मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त ऑनलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही पोर्टल पर तहसीलवार संदिग्ध हितग्राही किसानों की सूची भी प्रकाशित की गई है, जिनकी राशि फिलहाल होल्ड की गई है। तो अगर आपकी भी राशि होल्ड है तो आप परेशान ना हो। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी तहसीलवारों को निर्देश दिए हैं कि पोर्टल से संदिग्ध हितग्राही किसानों की सूची तत्काल सत्यापन कराई जाए। सत्यापन में ध्यान रखा जाएगा कि पति पत्नी दोनों का पंजीकरण ना हो, मृतक हितग्राही या वारिस का अलग पंजीकरण ना हो और 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि धारण करने वाले किसानों का पंजीकरण ना हो। यानी यदि कोई किसान इन शर्तों के अंतर्गत आता है तो उसकी राशि सत्यापन के बाद ही जारी की जाएगी। इस कदम से योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और गलत भुगतान रोकने की कोशिश की जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 दिसंबर सन 2018 से शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना से खेती और कृषि उत्पादन में स्थिरता आती है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ऋण चक्र से बाहर निकालने में भी मदद करती है। पीएम किसान योजना के तहत राज्य के सभी पात्र किसानों को सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता मिलती है। इससे उनकी फसलों की लागत, बीज, उर्वरक और अन्य कृषि खर्चों में राहत मिलती है। इस बार 337 करोड़ रुपए की राशि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 6,69,000 धान उत्पादक किसानों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को बालाघाट जिले के कटंगी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में अंतरित की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही घोषणा की थी कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित करने वाले किसानों को न्यूनतम प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए बोनस दिया जाएगा। इस बोनस राशि का वितरण राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम में 4,315 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जिला प्रशासन ने किसानों को निर्देश दिए हैं कि वे पोर्टल पर अपनी पात्रता की पुष्टि अवश्य करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति की रिपोर्ट तत्काल तहसील में दें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राशि सही किसानों तक पहुंचे, अधिकारियों को सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम से न केवल किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि यह राज्य सरकार की कृषि सुधार और किसान कल्याण नीति की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बालाघाट दौरा सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। इस कार्यक्रम में वह 4,315 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। यह उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है। इसके अलावा वह 244 करोड़ रुपए की लागत वाले 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और बालाघाट जिले की तस्वीर बदलेगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पाए धान प्रोत्साहन राशि 337.12 करोड़ 6,69,000 किसानों के हाथों में। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं एक बार। ऐतिहासिक क्षण किसान हित से मुख्यमंत्री जी 337 करोड़ रुपए का अंतरण कर रहे हैं। इस श्रृंखला में पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और बालाघाट के संपूर्ण जिले में 244.52 करोड़ के 78 कार्यों का अपने शुभ हाथों से लोकार्पण एवं भूमि पूजन करें। जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। 244.52 करोड़ समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के भाव के साथ इस श्रृंखला में पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से 3500 युवाओं को नियुक्ति पत्र जिला प्रशासन की महनीय पहल के बदौलत आप आए और रिमोट के माध्यम से 3500 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करें। जोरदार तालियां। बालाघाट जिला प्रशासन के पहल युवाओं के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत। तकनीक कौशल से हमारे युवा देश के सभी कंपनियों में काम कर सके। इस श्रृंखला में पुनः आग्रह नक्सल प्रभावित ग्रामों के 815 युवाओं को नियुक्ति पत्र गृह विभाग और मध्य प्रदेश शासन की पहल के बदौलत आप अपने शुभ हाथों से 815 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें।